इस कहानी की शुरुआत में हमें एलियट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि मरे हुए लोगों को उनके फ्यूनरल के लिए तैयार किया करता था ताकि वो लोग अपने फ्यूनरल पर अच्छे लग सके और देखने में जिंदा लगे। इसके बाद एलियट उसी बॉडी का फोटो लेता है जिसे वो तैयार कर रहा था। अब इसके बाद हमें पॉल और एना को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर इंटीमेट हो रहे होते हैं। पॉल तो इस चीज को काफी इंजॉय कर रहा था लेकिन एना बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रही थी। तभी पॉल एना से पूछता है कि आखिर क्या बात है, लेकिन एना उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब एना अपने एक पियानो टीचर के फ्यूनरल में पहुँचती है जहाँ पर उसे काफी अजीब लगता है और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसका पियानो टीचर सांस ले रहा हो। यहाँ पर एलियट भी होता है और वो एना को ऐसी अजीब हरकतें करते हुए देख लेता है। अब शाम को एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसे डिनर पर इनवाइट करता है और वो अपने साथ एक रिंग भी लाया होता है क्योंकि आज वो एना को प्रपोज करने वाला था। अब आपस में बात करते करते इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और एना पॉल की बात बिना सुने ही यहाँ से गुस्सा कर चली जाती है। एना कार चलाते चलाते एक फोन नंबर डायल करने लगती है और तभी एना का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हमें एलियट को दिखाया जाता है जिसके पास एक नई बॉडी आई होती है और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एना की ही होती है। अब एलियट एना के कपड़े एक कैंची से काटता है जिसके अंदर एना ने एक रेड ड्रेस पहन रखी थी और तभी एना की आंखें खुल जाती हैं और वो एलियट से पूछती है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ। जिसके बाद एलियट उसे बताता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी जान जा चुकी है। लेकिन एना को यहाँ पर एलियट की बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो एलियट को बोल भी पा रही थी और उसे सुन भी रही थी। इसलिए एलियट उसे उसका ही डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और वो एना से कहता है कि 2 दिन बाद तुम्हारा फ्यूनरल है और जब तक तुम्हें दफना नहीं दिया जाएगा तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी में ही रहेगी। और एलियट उसे बताता है कि मैं तुमसे इसलिए बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जिंदगी और मौत के बीच में फंसी आत्माओं से बात करने की पावर्स हैं। और एलियट एना से कहता है कि मैं ही यहाँ पर ऐसा हूँ जो कि तुम्हें सुन सकता है। और अब एलियट एना से ये सब कहकर यहाँ से चला जाता है लेकिन एना को यहाँ पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। इसके बाद हम पाउल को देखते हैं जिसे कि अब तक पता नहीं होता है कि एना मर चुकी है। अब पाउल एना को कॉल करता है लेकिन एना का फोन तो एलियट के पास होता है और वो पॉल की कॉल को कट कर देता है। जिसके बाद पॉल एना के घर पहुंचता है जहां पर एना की माँ उसे बताती है कि एना की मौत हो चुकी है। लेकिन पॉल को ये सुनकर यकीन नहीं होता और वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब हमें एलियट को दिखाया जाता है जो कि एना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था। एलियट एना की चोट पर टाके लगा रहा था लेकिन एना को उसका दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। इसके बाद एलियट एना की बॉडी पर एक इंजेक्शन लगाता है और वो एना से कहता है कि मैं ये इंजेक्शन इसलिए लगा रहा हूँ ताकि तुम्हारी मसल्स एकदम रिलैक्स रहे। इसके बाद पॉल एना की बॉडी को देखने के लिए फ्यूनरल हाउस में आता है ताकि वो एना की बॉडी को देख सके। लेकिन यहाँ पर एलियट पॉल को एना की बॉडी को नहीं देखने देता क्योंकि सिर्फ एना के फैमिली मेंबर्स ही एना की बॉडी को देख सकते थे। अब पॉल की आवाज सुनकर एना अपनी जगह से उठ जाती है और पॉल को आवाज लगाने लगती है लेकिन एना की आवाज पॉल तक नहीं पहुँचती और पॉल वहाँ से चला जाता है। पॉल के जाने के बाद एना एलियट से पूछती है कि तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया। तो एलियट एना से कहता है कि तुम्हारी आत्मा जल्द ही तुम्हारी बॉडी छोड़ देगी लेकिन अगर तुम अपने चाहने वालों से अटैच्ड रहोगी तो तुम्हारी आत्मा इसी दुनिया में फंसकर रह जाएगी। एना को लगता है कि एलियट बकवास कर रहा है और मैं अभी भी जिंदा हूँ और एलियट ने मुझे कोई ड्रग्स दिया है जिससे मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही। इसके बाद एलियट एना को एक आईने में दिखाता है और उससे कहता है कि देखो तुम मर चुकी हो और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। लेकिन यहाँ पर एना नोटिस करती है कि उसके सांस लेने से मिरर पर भाप जम रही है जिसे एलियट जल्दी से सफा कर देता है। अब एना यहाँ पर मान लेती है कि वो मर चुकी है। जिसके बाद एलियट एना को एक ड्रग का इंजेक्शन देता है। इसके बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है जिसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि एना मर चुकी है। जिसके बाद वो अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त के पास जाता है और वो उससे कहता है कि शायद एना अभी भी जिंदा है और उसे कोई ना कोई ड्रग्स दिया होगा। जिसके बाद पॉल के पास बैठा एक पुलिस ऑफिसर भी उस बात पे सहमति जताता है और वो बताता है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि हाइड्रोनियम ब्रोमाइड से किसी की भी बॉडी को पैरालाइज किया जा सकता है। लेकिन पॉल के पास इसका कोई भी सबूत नहीं होता है तो पुलिस भी उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ एलियट ने एना को उसके फ्यूनरल के लिए तैयार कर दिया होता है और अब हम देखते हैं कि एलियट एना को फिर से वही ड्रग्स दे रहा होता है
जिसके बारे में उस पुलिस ऑफिसर ने पॉल को बताया था। अब एना यहाँ पर एलियट से कहती है कि मैं खुद को एक आखिरी वक्त आईने में देखना चाहती हूँ, और आईना देखते वक्त फिर से एना की सांस की भाप उस आईने पर जम जाती है। और अब एना को भी पता चल जाता है कि एलियट ने उससे अभी तक सब कुछ झूठ बोला। अब एना कुछ कर पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एलियट ने एना को उस ड्रग का इंजेक्शन दे दिया होता है। और अब इसके बाद सभी लोग एना के फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं, जहां पर पॉल एना को एक एंगेजमेंट रिंग पहनाता है। इसके बाद एना को दफनाया जाता है, लेकिन एना अभी तक जिंदा होती है और एना अपने कॉफिन के अंदर से ही चिल्लाने लगती है, लेकिन किसी को भी कुछ आवाज नहीं आती और एना को जिंदा ही दफना दिया जाता है। अब रात में पॉल बहुत ज्यादा वाइन पी रहा होता है और वो एलियट को पकड़कर कहता है कि मुझे पता है कि एना अभी तक जिंदा है, जहाँ पर एलियट उससे कहता है कि शायद हो सकता है कि एना अभी तक जिंदा हो और तुम अपना वक्त जाया मत करो। इसके बाद पॉल नशे की हालत में ही कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उसने बहुत ही ज्यादा वाइन पी रखी थी, जिसकी वजह से उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। और दूसरी तरफ एना भी अपनी कवर को अंदर से खोद रही होती है, लेकिन उस चीज का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। पॉल देखता है कि वो कब्रिस्तान पहुंच चुका है और एना को उसकी कबर से निकाल रहा है, लेकिन असल में वो एक सपना देख रहा होता है और पॉल के सामने वो उसकी टेबल पर लेटा हुआ होता है। तभी यहाँ पर एलियट पॉल को भी बताता है कि वो एक्सीडेंट में मर चुका है, लेकिन एना की तरह पॉल को भी यकीन नहीं होता कि वो मर चुका है। इसके बाद एलियट पॉल के गले में एक बड़ी सी रॉड घुसाकर उसकी आवाज को भी बंद कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलियट के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं होती है, बल्कि वो एक साइको किलर होता है जो कि लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने मजे के लिए इस तरह से मार दिया करता था। और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है।